सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि जो आज आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल के थ्रू कि मैं भी अपने लोगों के बीच में जा पाऊँ। तो आपने जो पूछा है मुझे, मैं शिवसेना में मुझे कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल से आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। राजनीति वो करते हैं जिनको 5 साल में इलेक्शन में खड़े होना पड़ता है और मात्र 2 महीना उनकी ऑफिस चलती है। ये मेरा जो ऑफिस है ये कंटिन्यू ऑफिस चलता है। हमारे जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के जो राज्य मंत्री है एडवोकेट आशीष जायसवाल साहब, इनके माध्यम से, इनके हर चीज़ से उनकी जो मदद मिलती है हमको, उस मदद के द्वारा मैं यहाँ के लोगों का सेवा करता हूँ। और मैं यहीं का ही नहीं, आसपास के हमारे जितने भी क्षेत्र में हमारे विधानसभा से लगा हुआ जो गांव है, उन सबको हमारे ऑफिस में जो भी आता है, हम 99% ये कोशिश करते हैं कि हम उनका समाधान करें। अच्छा, पिछले विधानसभा जैसे आपने बताया कि पिछले कई सालों से आप काम करते आ रहे हैं, कन्हान विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र मैं समझता हूँ कि जो बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो क्या पिछले विधानसभा में और इस विधानसभा में अगर हम कंपेयर करें तो वोट के रेशियो को आप कैसे देखते हैं? इस बार हम लोगों ने जो हमारी महिला संगठन के जो पदाधिकारी थे और हमारे जो मेरी जो अपनी एक चैनल है कन्हान में, एक हमारा एक कौटुंबिक परिवार में ये कार्यालय हमारा चलता है। इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए, काफ़ी मेहनत किए और इलेक्शन को जैसा लड़ा जाता है, इलेक्शन के जो सिस्टम होता है, हर घर में पहुंचने की कोशिश किए और पहुंचे, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे, जिसका फलस्वरूप हमें पूरे जब तक का आशीष जायसवाल साहब हमारे खड़े हुए, उसमें जो ये रिजल्ट मिला हमें, ये कम से कम 2000 प्लस हमको मिला है। ताकि कांग्रेस की तरफ से काफ़ी इधर बहुत कुछ पैसे का समीकरण, जात का समीकरण, हर चीज़ को हमारे यहाँ के लोगों ने फेल किया। लोगों ने काम देखा, हमारी सेवा देखा और उसका परिणाम हमको मिला। अच्छा, ये सब चीज़ों के बीच में सबसे जैसे मैं लोगों तक पहुंचा हूं तो देखा हूं कि जो दिव्यांग माताएं, बहनें, भाई हैं, उनको एक बड़ी समस्या होती है क्योंकि उन तक कोई नहीं पहुंच पाता है। मैंने देखा हो तो अगर कोई दिव्यांग आपके पास आते हैं, जैसे दिव्यांग की जो ज्यादातर प्रॉब्लम होती है वो कान से सुनने का हो या फिर ई रिक्शा का हो, ऐसी कई चीजें होती है। तो अगर ऐसा कोई आता है तो फिर आप उनको कैसे डील करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? कैसा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो कार्यालय, ये आमदार साहब, मैं बार बार उन्हीं का नाम लूँगा क्योंकि उनके माध्यम से चल रहा है, जायसवाल साहब के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट की शासकीय यंत्रणा, जो शासकीय जो स्कीम है, उसको हम दूर रखते हैं। क्योंकि शासकीय स्कीम के लिए, कुछ भी योजना के लिए 10 से 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लगता है। लेकिन हमारे पास जो भी व्यक्ति आए, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, आपके पास भी अगर कोई व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे कान से प्रॉब्लम हो, चाहे आँख से प्रॉब्लम हो, चाहे उनको बैठने का प्रॉब्लम हो, कमोड हो, बेड हो, हमारे पास उपलब्ध है। 2 से 3 दिन के हम उनको पहुंचाने की कोशिश करते। और हाँ, हमने किए, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं और हमारे जो ग्रुप है, ये मेरे किसी भी बात को टालते ही नहीं है। चाहे फिर उसमें पैसा लगे, चाहे समय लगे, हम तुरंत लोगों को लाके मुआवजा करा के देते हैं। सर, इतने वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं। अच्छा, एक आध कोई ऐसा हाल फिलहाल कोई मोमेंट ऐसा हो जो अगर आप शेयर करना चाहें? कैसा है, हम लोग सामाजिक काम में जब जाते हैं तो बहुत सारी समस्या, घरगुती समस्या भी आती है। अभी बीच में हम लोगों ने एक बच्चे की शादी करके दिए। वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका कहना था कि भैया कुछ अनाज वगैरह की व्यवस्था करा दो। तो हमारी टीम ने बैठकर अनाज ही नहीं, उनकी पूरी शादी की हमने तैयारी की। पूरा हॉल से लेके पूरा शादी का खर्चा हम लोगों ने उठाया और शादी करके दिए। एक बहुत अच्छा है, अभी जो चल रहा है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। बहुत सारे लोग टीन के टपरे में रहते, नदी किनारे रहते, यहाँ रहते। तो जायसवाल साहब ने काफ़ी मेहनत करके, कन्हान के हमारे बहुत पास में वराडा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, वहाँ पे माड़ा का एक स्कीम लाए नहीं, तैयार है। 1700 मकान उनको बनाना है, जिसमें से 300 मकान उनके तैयार है। और इसी को देखते हुए उनका एक उछाल उन्होंने आगे लिए, एक और उन्होंने प्रयत्न किए। जो यहाँ पे मांगारोड़ी समाज बहुत बड़े पैमाने पे रहते, साहब ने उनके लिए भी एक स्कीम लाए। हाँ, वो उसमें काफ़ी कुछ कर चुके हैं। एक 5 एकड़ की जगह ले रहे हैं
और माड़ा से उनके लिए घर, एक अच्छी सुविधा देने के लिए आमदार साहब जायसवाल साहब की पूरी तैयारी है। मतलब उनके पास जमीन नहीं होगा तो फिर कैसे? नहीं, जिसके पास जमीन नहीं उसके लिए भी उनके पास रास्ता है, जिसके पास जमीन है उसके लिए भी रास्ता है। तो जिनके पास जमीन नहीं होगा आप जमीन देने वाले? बिल्कुल जमीन देंगे, जमीन के लिए पैसा देंगे और घर बनाने के लिए भी पैसा देंगे। और हमको भी उन्होंने डायरेक्ट बताया कि किसी को भी वापस करने का नहीं है, अगर किसी के पास जगह नहीं है तो उनको अपन जगह भी दिलाएंगे। ऐसा है कि हमारे पास किसी भी चीज का समाधान नहीं है, ऐसा हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब हैं, बड़े मुश्किल से अपना फीस भर पाते हैं, उसको जो होते हैं बुक्स वगैरह जो होते हैं खरीदने के लिए या फिर रजिस्टर वगैरह खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, क्या उन लोगों के लिए भी कुछ आप मदद करते हैं? जी जरूर। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर साहब के माध्यम से, जायसवाल साहब के माध्यम से कनान में 2000 लोगों को हमने बुक्स बांटे हैं। रैली से लेके 10वीं 11वीं तक का हम लोगों को बुक बांटे हैं और ऐसा हम लोग हमेशा बांटते रहते हैं। इस तरीके का? ये इस तरीके से बुक था। इसमें हम लोगों ने क्लास वाइज बुक बनाए। जी। पहली के लिए अलग बनाए, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, फोर्थ के अलग, ऐसा 10वीं 12वीं तक का हम लोगों ने ग्रुप बना के लोगों के घर घर पहुंचाने का प्रयत्न किए। इसमें किसी से भी हमने कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिए। आने वाले 3 जुलाई को आपका जन्मदिन है। जी। मैं नागपुर से आ रहा था तो देखा, मैं नागपुर से इधर आते आते कई जगहों पर देखा कि 4-5 दिन पहले से आपके जन्मदिन के लिए बैनर्स लगे हुए हैं। क्या आपको ये बात पता है, आपने देखा है कि लोगों ने आपको बैनर्स लगाए हैं? नहीं, ये तो सर मेरी खुशनसीबी है कि मैंने भी देखा हूँ अभी तक का। बहुत सारे नेता लोग हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देते कि भैया तू मेरा बैनर लगा, मैं आ रहा हूँ, मेरा सत्कार करो। लेकिन मेरा ये ऐसा पहला अनुभव आया कि जो मुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ की जो महिला संगठन है और हमारे जो पदाधिकारी है, इन्होंने स्वयं अपने पैसे से अपना पैसा डालकर इन्होंने खुद बैनर खुशी से लगाया है। चलिए, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। और कोशिश करेंगे कि एक बार फिर हम आपसे बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों को विशेष आपके जो काम किया जा रहा है माननीय जायसवाल जी के माध्यम से, आपके माध्यम से जो किया जा रहा है यहाँ पे, उन चीजों को हम लोगों तक लेकर भी आएंगे। इससे लोगों को पता भी चलेगा कि आखिर वो क्या चीजें और कर सकते हैं। आखिर किसी को भी कोई चीज की जरूरत हो तो बेहिचक वो आपके संपर्क कार्यालय में आपसे वो कांटेक्ट कर सके। ये लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए हम आगे भी एक अगली बातचीत हम आपसे जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद।